हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली बातचीत करेंगे पैरेलल लाइंस पर बातचीत करेंगे, ठीक है सर। आज हम लोग बातचीत करेंगे किस टॉपिक पर, पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। तो हमारे पास है लाइंस फॉर पैरेलल लाइंस, हमारे पास ये दिया हुआ है कि फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब हमें यहाँ से साफ साफ दिख भी रहा है लाइक फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए तो कंडीशन में पहले आपके लिए मैं लिख देता हूँ। अब देखिए लाइंस आर पैरेलल, तो यहाँ से दिख रहा है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास जीरो आना चाहिए, मतलब कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए आपके पास ए बी, राइट। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए आपके पास ए बी, ठीक है सर। ये तो आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा सर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अच्छा, और अगर आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है और ये टर्म बच जाएगा तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने निकाल रखा है ना बेसिकली क्या, कि तो डी ऑफ डी इज जीरो, ठीक है। हम लोगों ने निकाल रखा है कि डी ऑफ डी इज जीरो, ठीक है, ठीक है सर। डी ऑफ डी इज जीरो, ठीक है। डी ऑफ डी इज जीरो, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं कि डी ऑफ डी क्या है, जीरो है। तो और अगर आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, तो अगर आपका ए जीरो है और बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो है और ए जीरो है, तो बी भी आपको जीरो होना पड़ेगा। तो आपको मजबूरन होना ही पड़ेगा बेसिकली एच एफ इज इक्वल टू बी जी भी आपके पास होना ही पड़ेगा। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो ठीक है भाई, इसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको साथ ही साथ एच एफ इज इक्वल टू बी जी भी होना पड़ेगा, ठीक है सर। ये चीज़ आई गेस आप समझ गए। अब आप देखिए हम लोग इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाते कैसे, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के साथ साथ एच एफ इज इक्वल टू बी जी भी होना पड़ेगा। एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ वो बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सही बात। तो वो दोनों लाइन्स हमारे पास क्या बनी है, वो दोनों लाइन्स अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास आएंगी बेसिकली वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एफ, ठीक है, राइट। और प्लस माइनस आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई आपके पास आएगा बेसिकली तो क्या आएगा बी, ठीक है, राइट। ये आपके पास लाइन है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वो होता है आपके पास डी टू माइनस डी वन बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, ठीक है। तो वो अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो लाइन हमारे पास क्या है, लाइन से बेसिकली वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स बाई बी, ठीक है, और प्लस एक है हमारे पास एफ प्लस रूट अंडर ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी, ठीक है। और एक है हमारे पास वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स बाई बी, राइट। और एक है हमारे पास प्लस एफ माइनस, ठीक है सर, एफ माइनस आपके पास रूट अंडर ऑफ दी क्या है एफ स्क्वायर माइनस बी सी, एफ स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है सर, और बाई बी, ठीक है सर, राइट। तो ये दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगर आप डी टू माइनस डी वन बाई रूट अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा टू अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी और अंडर रूट ऑफ दी वन प्लस एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो ये बी से भी हो गया है कैंसिल, तो ये आपके पास आ रहा है बेसिकली टू अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। ये आपका सॉल्व करने पर आ रहा है बेसिकली टू अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं टू अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। आपको बता रहा है ये टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है सर। जैसा ये फॉर्मूला आप समझ होंगे और ये भी आप समझ। अच्छा, इसमें एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है ना आपके पास, तो आप चाहें तो इसको और अच्छे तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप मतलब कि आपकी मर्जी हो तो।
आप लिख सकते हैं लाइक एच बाई ए। आप देखिए ये तो हमने प्रूफ तो कर ही दिया है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो आप चाहें तो इसमें ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। बस आप क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और एक हमारे पास है एच एफ इज इक्वल टू बी जी, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं एच बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और एक और है हमारा, मतलब हमारे पास एच एफ इज इक्वल टू बी जी है। तो ये तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन और आ जाएगा लाइक ए एफ इज इक्वल टू जी एच। आप समझे मैं क्या कहना चाहूँ सर। एक तो हम लोग यहाँ से पहले ये दो तीन बेसिकली तो निकाल ही चुके थे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी निकाल दिए थे और एक निकाल दिए थे एच एफ इज इक्वल टू बी जी, राइट। ये दो तो हमने तो निकाल ही लिया था। तो इन दोनों की मदद से हम लोग ये लिख सकते हैं लाइक एच बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू एफ बाई जी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन और आ रहा है ए एफ इज इक्वल टू जी एच, ठीक है। ये भी आप लगा सकते हैं फॉर क्या पैरेलल लाइंस, ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है। अब आप इसमें चाहें तो कुछ एक दो तीन चीज़ आप लिख सकते हैं लाइक अगर आपके पास एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी सी है तो रियल पैरेलल लाइंस है, ठीक है, रियल पैरेलल लाइंस। ये सब तो खैर फालतू की बातें हैं, आप भी समझ रहे हैं। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी है तो क्या पैरेलल लाइंस विथ आपके पास है डिस्टेंस 0, ठीक है, डिस्टेंस आपके पास है 0, ठीक है। और अगर आपके पास एफ स्क्वायर इज लेस देन बी सी है तो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस, ठीक है। इमेजिनरी पैरेलल लाइंस है एफ स्क्वायर इज लेस देन बी सी, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, तो पैरेलल लाइंस डिस्टेंस 0 तो कोइंसिडेंट मतलब ये कर गए तो कोइंसाइड कर गए। और एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी सी के लिए आप बोल सकते हैं कि ये तो रियल पैरेलल लाइन है, ठीक है सर। यस, आप ये तीनों चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं? यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस निकालना तो सीख गए। ठीक है, पैरेलल लाइंस वाला। अच्छा, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सब देखा था, वो भी आपको आई गेस अच्छे से याद ही होगा। ये देखा था लास्ट वीडियो का पूरी है, वो हमने ये देखा था कि क्या देखा था बता दूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो आया था ना M1 आया था, बेसिकली हमारे पास माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ठीक है। और M2 हमारे पास आया था बेसिकली माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ठीक है। और हमारे पास क्या आया था सर, और हमारे पास आया था बेसिकली आया था M1 प्लस M2 इज इक्वल टू आ गया था माइनस ऑफ दी 2h बाई बी, ठीक है सर। और हमारे पास आ गया था M1 इंटू M2 इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास a बाई बी, और हमारे पास आ गया था M1 माइनस M2 का मॉड जो होता है वो आ गया था हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ दी क्या आया था, एक मिनट आ गया ये मॉड हमारे पास, हाँ आया था हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ठीक है। और हमारे पास जो tan थीटा आता है वो आया था 2 अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉड, ठीक है। ये तो आप नहीं ही भूले होंगे, ठीक है सर। और अभी हम लोगों ने जो लाया है ना, जो रिजल्ट हम लोगों ने किया है प्रूफ, वो हम लोगों ने ये रिजल्ट प्रूफ किया है कि फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस हम लोगों ने ये लाया है, अगर लाइंस पैरेलल है ना सर, ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों ने ये रिजल्ट लाया है। कौन से
और पैरेलल लाइंस के बीच का अगर आपके पास है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है, राइट। और आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास एच एफ इज इक्वल टू बी जी होता है, राइट। और अगर आप ध्यान दीजिएगा इसी को लिखिएगा तो एच बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू एफ बाई जी। यहाँ से आपके पास आ जाता है ए एफ इज इक्वल टू जी एच भी होता है, ठीक है सर। ए एफ इज इक्वल टू जी एच भी आपके पास आ जाता है, राइट। ठीक है सर, ए एफ इज इक्वल टू जी एच मैंने लिखा है एच बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू एफ बाई जी, ठीक है सर। आपके पास आ गया है बेसिकली ए एफ इज इक्वल टू जी एच, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी तो आप देखिएगा तो डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाला है वो आता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी। ये आता है, एक बार मैं फिर से अच्छे राइटिंग में लिख देता हूँ आपके लिए। एक मिनट यार, तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। वो आता है हमारे पास बेसिकली 2 टाइम्स रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी, या फिर 2 टाइम्स रूट आता है एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग चाहें तो 2-3 चीज़ें हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, लाइक अगर एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी सी है, रियल पैरेलल लाइंस, ठीक है, रियल पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर आपके पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी है तो कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर आपके पास एफ स्क्वायर इज लेस देन बी सी है तो आता है आपके पास बेसिकली क्या आता है, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस, ठीक है। आपके पास इमेजिनरी पैरेलल लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस, ठीक है, ठीक है सर। अगेन ये बहुत ही इजी सा बात है, आपको बहुत अच्छे से ये सब काम करना आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं सर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक हम लोग ने जो वो रिजल्ट भी जो हम लोगों ने जो लिखा था ना उसमें भी हम लोग ये सब बगैर काट सकते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास क्या मतलब कि आया था, M1 आया था हमारे पास माइनस एच प्लस रूट अंडर ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ठीक है। और M2 आया था हमारे पास माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी और बाई बी, ठीक है। और M1 प्लस M2 आया था हमारे पास माइनस ऑफ दी 2h बाई बी, ठीक है। और M1 इंटू M2 आया था हमारे पास a बाई बी, ठीक है। और M1 माइनस M2 का मॉड आया था हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ठीक है। और हमारे पास जो tan थीटा आया था वो आया था बेसिकली 2 अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉड, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो tan थीटा क्या आया है, tan थीटा आया है आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉड, राइट। अगर आप चाहें तो इसमें अगर आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज लेस देन, मतलब कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो रियल लाइंस, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पैरेलल लाइंस, ठीक है, रियल लाइंस बट क्या नॉन पैरेलल, ठीक है। और अगर आपके पास एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है तो आपका है बेसिकली इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस, राइट।
एक बार मैं फिर से इस चीज़ को अच्छे राइटिंग में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। टू अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉडल, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो पैरेलल लाइन से, ठीक है, ठीक है सर, पैरेलल लाइन से है आपके पास, राइट। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है तो रियल बट नॉन पैरेलल लाइन से, ठीक है। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए बी है तो इमेजिनरी लाइन्स, नारियल लाइन्स, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है आपके पास, राइट। दैट्स इट, ये तीनों चीज़ें। अच्छा, अब अभी जो हम लोगों ने निकाला ना उसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें सर, मज़ा नहीं आ जाएगा आपको तो। लिख देता हूँ, like for parallel lines एक रिजल्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और एक रिजल्ट है आपके पास बेसिकली वो क्या है, एच एफ इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आपके पास एच बाई ए इज इक्वल टू ए बाई और बी बाई एच, बी बाई एच है इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू बी जी। यहाँ से आ जाता है आपके पास ए एफ इज इक्वल टू जी एच आ जाता है, राइट, ठीक है सर। यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस मतलब कि आया था वो आया था बेसिकली 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द एफ स्क्वायर माइनस आपके पास है बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका जो हम लोगों ने जो प्रूफ किया था ना वो ऐसे किया था, वो लाइन ही हम लोगों ने बेसिकली दोनों लाइन लिख लिया था, माइनस एच एक्स बाई बी प्लस है हमारे पास बेसिकली, सॉरी यहाँ से वो लाइन हमारे पास आ जाता है वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एफ, ठीक है। और सर एक बार मैं इसको पूरा अच्छे से राइटिंग बनाकर मैं आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो लाइन आया था वो था बेसिकली वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एफ, ठीक है। और इसमें होता है हमारे पास प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी। तो एक लाइन का हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एच एक्स बाई बी और प्लस एफ प्लस रूट अंडर ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है सर, बाई बी। और एक का हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एच एक्स बाई बी प्लस एफ माइनस रूट अंडर ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी और बाई बी, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू बेसिकली पैरेलल लाइन का फॉर्मूला आता है हमारे पास, क्या आता है, d2 माइनस d1 बाई रूट अंडर ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वही हम लोग इसमें लगाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली, अगर आपको दिख रहा है तो आ जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ दी, सॉरी आप लगाइएगा, आपके पास आएगा बेसिकली 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू और 1 प्लस एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ दी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई बी, ठीक है सर। वो हमारे पास आएगा बेसिकली क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा बहुत अच्छे से आ जाएगा 2, हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, बाई बी इंटू ए प्लस बी,
ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ आपका डिस्टेंस बिटवीन दी टूथ पैरेलल लाइंस आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद अभी रखते हैं यहीं तक। ठीक है सर, बाकी बातें हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बी आपका ये यहाँ पर ये हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है 2 अंडर ऑफ डी या फिर 2 अंडर ऑफ डी। ठीक है सर, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। तो ये प्रूव भी हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में तो खेलते रहने का कोई मतलब है नहीं। तो अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें हम लोग करेंगे आगे। ठीक है सर, ठीक है, तो फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।